नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। आज हम टोमेटो फीवर के बारे में पूरी ABCD जान लेंगे कि टोमेटो फ्लू के लक्षण कौन कौन से हैं, वह फैलता कैसे है, उससे बचने के उपाय क्या क्या है, टोमेटो फीवर के ऊपर ट्रीटमेंट कौन कौन सी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि टोमेटो फ्लू जो है उसका और टोमेटो का क्या संबंध है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टोमेटो फ्लू क्या है। टोमेटो फ्लू एक वायरल डिसीज़ है। इसका मतलब यह वायरस से फैलता है, जैसे कि कोविड-19 कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स डिसीज़ मंकी पॉक्स, जिका वायरस डिसीज़ जिका वायरस से फैलता है, वैसे ही यह एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। यह सबसे ज़्यादा किसे होती है तो इसका अफेक्टेड एज ग्रुप है छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को ये ज़्यादा होती है। 10 साल से कम के बच्चों को यह बीमारी ज़्यादा होती है। उससे बड़े बच्चों को और एडल्ट्स को भी होती है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको ही यह होती है या फिर रेयरली होती है। एडल्ट्स में यह बीमारी रेयरली पाई जाती है। टोमेटो फ्लू के लक्षण कौन कौन से होते हैं। टोमेटो फ्लू के सबसे बड़े लक्षण है रेड रैश। रेड रैश यानी पूरी रेड रैश और ब्लिस्टर्स। हाथ जो होते हैं, हाथ पैरों के तलवों में दोनों उंगलियों के बीच में रेड रैश और ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब क्या है कि जैसे बुलबुला होता है वो पानी का भरा हुआ, वैसा ही वो होता है। उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी स्किन होती है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो भरा हुआ होता है। पहले क्या होता है, वो ब्लिस्टर छोटे छोटे होते हैं और उसके बाद में बड़े बड़े हो जाते हैं। उसे हिंदी में फफोला बोलते हैं, फफोला। यह ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो उंगलियों के बीच में, हाथ पैरों के तलवों में, घुटनों पर, कौनियों पर पाए जाते हैं। ये ऊपर भी, उंगलियों के ऊपर भी पाए जाते हैं। यह ब्लिस्टर पहले छोटे छोटे होते हैं, बाद में बड़े बड़े हो जाते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि टोमेटो का और टोमेटो फ्लू का क्या संबंध है। तो इसे टोमेटो फ्लू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो छोटे छोटे ब्लिस्टर होते हैं वो उनका आकार बढ़कर टोमेटो जितना हो जाता है, और उसके साथ साथ टोमेटो का कलर कौन सा होता है, लाल कलर का होता है। वो ब्लिस्टर्स भी लाल कलर के होते हैं। साथ में जो तलवे होते हैं हाथ के और पैर के, वो भी लाल कलर के हो जाते हैं। इसीलिए उसे टोमेटो फ्लू कहा जाता है। इसका और टोमेटो का कोई भी रिलेशन नहीं है। टोमेटो खाने के बाद यह होता है, यह बीमारी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें रेड रैश जो होती है वो पूरे शरीर पर फैल जाती है। पहले हाथ पैरों पर, कोहनियों पर होती है, उसके बाद पूरे बॉडी पर, पूरे शरीर पर फैल जाती है। इसके लक्षण जो होते हैं वो चिकनगुनिया और डेंगू जैसे होते हैं। जैसे चिकनगुनिया और डेंगू में पूरा बदन दर्द करता है, उसी तरह इसमें भी पूरा बदन दर्द करता है, और जॉइंट जो होते हैं, पूरे जोड़ जो होता है उसमें दुखता है, थकावट सी महसूस होती है। उसके बाद उल्टी आने जैसा महसूस होना, यह लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ जो क्या होता है कि फीवर भी होता है। कुछ केसेस में सर्दी खांसी होना, सर्दी जुकाम भी हो जाता है, लेकिन हर एक केसेस में सर्दी खांसी और जुकाम नहीं होता। इसके अलावा भी के जो लक्षण बताए हैं यह होते हैं। इसके बाद है डायग्नोसिस। डॉक्टर कैसे कंफर्म करेंगे कि आपको टोमेटो फ्लू है कि नहीं। इसके लिए क्या होता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का टेस्ट किया जाता है। अभी यह टेस्ट अवेलेबल है, इसलिए यही टेस्ट किया जाता है। अगर यह सारे टेस्ट निगेटिव आ जाए और उसके साथ साथ जो मैंने ऊपर लक्षण बताई है यह लक्षण हो तो टोमेटो फ्लू कंफर्म हो जाता है। अब आती है ट्रीटमेंट। टोमेटो फ्लू की ट्रीटमेंट क्या है। इसके ऊपर, टोमेटो फ्लू के ऊपर अभी जो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग होता है, एक वायरल का स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग होता है कोई भी डिसीज का, लेकिन अभी के कंडीशन में टोमेटो फ्लू के ऊपर स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग उपलब्ध नहीं है। जो दूसरे वायरस के ऊपर एंटीवायरल ड्रग दिए जाते हैं, यह वही ट्रीटमेंट जो दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट क्या होती है कि उसे बेड रेस्ट और पेशेंट को आइसोलेशन में रखना। 7 से 8 दिन तक पेशेंट आइसोलेशन में, यानी कि दूसरे पेशेंट का, दूसरे इंसानों का और उस पेशेंट का कोई भी संबंध आना नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। एंटीवायरल के साथ साथ, एंटीवायरल ड्रग के साथ साथ फीवर की गोलियां, पेन किलर की गोलियां यह दी जाती है। उसके साथ साथ बेड रेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, बेड रेस्ट और आइसोलेशन। साथ ही साथ हाइड्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि
पानी की लेवल शरीर की कम नहीं होनी चाहिए, पूरा शरीर हाइड्रेटेड होना चाहिए। इसीलिए सलाइन लगाई जाती है और सलाइन के साथ साथ मुंह के जरिए मुंह से लिक्विड पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं। इसके बाद क्या आता है कि टोमेटो फ्लू फैलता कैसे है। यह बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजियस डिसीज़ है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ये बहुत ही ज़्यादा फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो एयर होती है उसके ज़रिए वो फैलता है। अगर कोई पेशेंट हो, बच्चा टोमेटो फ्लू का शिकार हुआ हो, उसके संपर्क में अगर कोई बच्चा आ जाएगा, उसके साथ खेलेगा, कूदेगा, उसके साथ उसके चीज़ें इस्तेमाल करेगा, उसके साथ वक्त बिताएगा, तो यह दूसरे बच्चे को भी हो जाएगा। टोमेटो फ्लू से बचने के उपाय कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जो भी पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, उसे आइसोलेशन में रखना चाहिए। 7 से 8 दिन तक उसे सबसे अलग रखना चाहिए, एक खोली में, एक रूम में उसे बंद करके रखना चाहिए, यानी कि दूसरे इंसान उसके संपर्क में नहीं आना। जो पेशेंट है उसे आइसोलेशन में रखना चाहिए, उससे हमें दूर ही रहना चाहिए और उसकी चीज़ें भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन और सैनिटाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाइजीन मतलब स्वच्छता, सैनिटाइजेशन इसका मतलब क्या है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हाथ धोते वक्त या फिर बाहर जाने के बाद, आने के बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। हमारे घर को साफ सुथरा रखें, हमारे घर का परिसर जो होता है, आजू बाजू का एरिया जो होता है, उसमें आपको अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए, वो जो एरिया है वो क्लीन रहना चाहिए। टोमेटो फ्लू कोई सीरियस डिसीज़ नहीं है, इससे अब तक किसी भी पेशेंट की जान नहीं गई है, अभी तक डेथ इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई है। लेकिन यह जो है सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, इसका मतलब है 7 से 8 दिन में यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन क्या है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उनकी सलाह से ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। कुछ केसेस में क्या होता है, जो सीरियस हो जाते हैं उस केसेस में आपको एडमिट भी रहना पड़ सकता है। 7-8 दिन के आइसोलेशन और एडमिट होने पर यह बीमारी अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।